Good afternoon, student. I am the faculty of Electrical Engineering Department of SDIT College, दौसा। सब्जेक्ट आज है हमारी EMD इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन 5th सेम। हम इसमें ट्रांसफार्मर के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जैसे ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, ट्रांसफार्मर की वर्किंग, ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन और ट्रांसफार्मर का टाइप। तो पहली बात करते हैं हम स्टूडेंट ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन की। ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। The process of electromagnetic induction, it is most commonly used to increase step up or step down voltage level between circuit। यानी ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक स्टैटिक डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। इसके अलावा वोल्टेज को स्टेप अप और वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम होती है। अब बात करते हैं हम ट्रांसफार्मर के टाइप्स की। तो ट्रांसफार्मर के टाइप्स में पहला आता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ए ट्रांसफार्मर दैट इंक्रीज द वोल्टेज प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा ए ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज एट द प्राइमरी साइड टू लो वोल्टेज एट द सेकेंडरी साइड, इट इज नोन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर यूज इन ट्रांसमिशन नेटवर्क हाई रेटिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लोअर रेटिंग पावर ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करता है और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मेजर करता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और थ्री फेज ट्रांसफार्मर की। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज ए टाइप ऑफ पावर ट्रांसफार्मर दैट यूटिलाइज सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है? Three phase transformer, it is made of three set of primary and secondary winding, each set around 1 leg of an iron core assembly। ऑटो ट्रांसफार्मर की हम बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा वन वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है और ये क्या करता है? कॉपर की सेविंग करता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की। Transformer need two coils having mutual inductance and a laminated steel core. The two coils are insulated from each other and from the steel core. The two essential parts of transformer, magnetic core and primary and secondary winding. The magnetic core is stock of the silicon steel lamination in order to reduce the eddy current loss in the core. These lamination are insulated from each other by thin layer of varnish. Primary and secondary winding. The primary winding is the coil that draws of power from the source. The secondary winding is the coil that delivers the energy it ट्रांसफॉर्म और चेंज वोल्टेज टू द लोड। यानी ट्रांसफार्मर में दो कोयल होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और इसमें लेमिनेटेड स्टील कोर होती है। तो ट्रांसफार्मर में दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक तो होती है मैग्नेटिक कोर, ये पतली सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन से बनी होती है
लेमिनेशन को वार्निश के द्वारा इंसुलेटेड किया जाता है और मैग्नेटिक कोर पर लेमिनेशन करने से एडी करंट लॉस को कम करते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें तो यह कॉपर की बनी हुई होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में पावर सोर्स की तरफ प्रवाहित होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर लोड की तरफ होती है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की वर्किंग की। तो द बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू वाइंडिंग लिंक बाय common magnetic flux. Basically a transformer consists of two inductive coil, primary winding and secondary winding. The coil are electrically separate but magnetically linked to each other. Primary winding is connected to source of alternating voltage. After alternating magnetic flux is produced the winding. The core provide magnetic path for the flux get linked with the secondary winding. Most of the flux get linked with the secondary winding, which is called main flux, and the flux which does not get linked with the secondary winding is called leakage flux. EMF get induced in the secondary winding according to Faraday law of electromagnetic induction. This EMF is mutually induced EMF. The secondary winding is closed circuit. The mutually induced current flow through it and hence the electrical energy is transferred one circuit to another circuit. कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की हम वर्किंग की बात करें तो ट्रांसफार्मर प्राय म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर में दो इंडक्टिव कोयल होती है जिन्हें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। कोयल इलेक्ट्रिकली सेपरेट होती है लेकिन मैग्नेटिकली एक दूसरे से लिंक होती है। प्राइमरी वाइंडिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जुड़ी हुई होती है और प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। कोर प्राय फ्लक्स को मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड कराती है जिससे फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है और फ्लक्स जो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है उसे मेन फ्लक्स कहते हैं और जो फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक नहीं करता है उसे लीकेज फ्लक्स कहते हैं। फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम अनुसार सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सर्किट टू अनदर सर्किट ट्रांसफ़र होती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग डायग्राम की बात करें तो इसमें दिखा रखा है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से जोड़ रखा है और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको लोड से जोड़ रखा है और दोनों वाइंडिंग के बीच में म्यूचुअली जो फ्लक्स है वो लिंक कर रहा है और जो फ्लक्स लिंक नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीकेज फ्लक्स कहते हैं। ट्रांसफार्मर की एप्लीकेशन की बात करें तो इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन इलेक्ट्रिकल पावर, यानी ट्रांसफार्मर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर में वोल्टेज को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ट्रांसफार्मर यूज वोल्टमीटर, एमीटर, प्रोटेक्टिव रिले। ट्रांसफार्मर में वोल्टमीटर का यूज किया जाता है, एमीटर, प्रोटेक्टिव रिले, इन सभी जगह हम ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर यूज स्टेप अप लो वोल्टेज। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। थैंक यू।